नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेप पर। आज है 24 अगस्त 2018 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। इसका PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रोज़ 4 बजे ये क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो, सुबह 4 बजे से लगाकर देर रात तक आसानी से आप इसे देख सकें। करंट कैप्सूल का आज ये तीसरा एपिसोड है। आप लोग सहयोग बनाए रखिए, जिससे कि आगे भी ये कंटिन्यू आता रहे। मैं हूं प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक और CEO चंदा कोचर के खिलाफ जांच के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और ये है न्यायमूर्ति BN कृष्णा। ऐसे ही विकल्प सेट किए जाते हैं। GC चतुर्वेदी, जस्टिस शाह, इनमें से कोई नहीं। GC चतुर्वेदी जो हैं वो ICC बैंक के चेयरमैन हैं इस समय, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश BN कृष्णा हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। परस्पर लाभ के आधार पर दिए गए कर्ज में चंदा कोचर की भूमिका की ये पड़ताल करेंगे, यही आरोप है इनके ऊपर। रिपोर्ट जब तक लंबित है तब तक ये कहा गया है कि ये CEO बनी रह सकती हैं, लेकिन इस समय ये अवकाश पर चली गई हैं, छुट्टी पर चली गई हैं। बहुत अच्छी ऑफिसर रही हैं ये और हैं अभी। और ऐसी स्थितियों में इनको काम कर पाना कहाँ संभव है। इनको शर्म आई कि हम ऐसे नहीं काम करेंगे जब तक हम बरी नहीं हो जाते हैं, तो ये छुट्टी पर चली गई हैं। माउंटेन इकोज साहित्य महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन हुआ कहाँ पर, ये थिम्पू में इसका आयोजन किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस 9वें संस्करण की जो शुरुआत हुई वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कवि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरे देश में जब इतना महत्व किसी नेता को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अंकिता रैना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है टेनिस। टेनिस से ये रिलेटेड है। टेनिस की जहाँ तक हम बात करें, ये इन्होंने अंकिता रैना ने चीन की झेंग सुआई के खिलाफ महिला एकल सेमीफाइनल में एशियाई खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया है। सब लोग स्वर्ण प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनको कांस्य मिला है। और इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सानिया मिर्जा का रहा है। 2006 में इन्होंने रजत पदक जीता था। उसके बाद में इन्होंने 4 साल बाद ग्वांगझू में कांस्य पदक जीता था। अंकिता रैना ये दूसरी भारतीय बनी है, 25 साल की इनकी उम्र है, जो कि एशियाई खेलों में पदक जीती हैं। इतना महत्वपूर्ण कांस्य पदक जीतने वाली ये दूसरी महिला बनी है सानिया मिर्जा के बाद में। महाराष्ट्र ने किसे संजय गांधी नेशनल पार्क का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऐश्वर्या राय, ट्विंकल खन्ना, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण। इसका सही उत्तर है रवीना टंडन। रवीना टंडन को ये चुना है। और इसमें देखा जाए तो विविध प्रकार की जैव विविधता पाई ही जाती है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव पाए जाते हैं और शहर के एक बड़े हिस्से को यहाँ से पानी मिलता है। किससे? संजय गांधी नेशनल पार्क से। महाराष्ट्र में जैसे इसके पहले तितली उद्यान की स्थापना की बात हो या और कई इनिशिएटिव थे जिन पे प्रश्न बन सकता है और बनता रहा है और आयोगों ने पूछा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर नई वेबसाइट और जन धन वन धन दुकान का भी उद्घाटन किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ किया गया है, तो आप याद रखिएगा। किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाली बलात्कार और हत्या की घटनाओं की जांच के लिए अगले 48 घंटों में हर जिले में SIT गठित करने के आदेश दिए? तो ये नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसा किया है, ठीक है ना। और नाबालिग लड़कियों के साथ जो ये घटनाएं होती हैं, खैर ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती हैं, तो SIT गठित करने का आदेश दिया गया है। राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी थे जिन्होंने फैसला सुनाया। एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म तथा हत्या से संबंधित जो समाचार खबरों में आए थे, उसी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया गया है। प्रश्न ये बनता है, क्या ऐसा न्यायालय कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। स्वतः संज्ञान लेकर बहुत बार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है ये। पीठ ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर SIT का गठन किया जाए, यानी कि बड़ी सख्ती के साथ इसका अनुपालन कराने की उसकी तैयारी है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन भारत का एक विचार समूह है। विचार समूह से घबराइएगा नहीं। विचार समूह का मतलब थिंक टैंक। थिंक टैंक तो आप सुने होंगे तो जान ही जाएंगे। विचार समूह से घबरा रहे होंगे, तो विचार समूह यानी थिंक टैंक है जो कहाँ स्थित है।
तो ये स्थित है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम ले लेते हैं। तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। अजीत डोवाल ने इसको स्थापित किया था, फाउंडर हैं इसके। और ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कार्य करता है, थिंक टैंक है। और नई दिल्ली में तो ये है ही है, पहले ही आप जान चुके हैं। अरविंद गुप्ता इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका विवेकानंद केंद्र है और इसकी साइट है www.vifindia.org, यानी कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का शॉर्ट फॉर्म है vifindia.org। org जो लिखा होता है ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऐसे ही बहुत सारे में आप पढ़ते होंगे isprep.in जैसे हो जाए तो इन फॉर ये इंडिया के लिए आता है। ऐसे ही कॉम और ये सब आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है? विश्व हिंदी सम्मेलन का भी समापन हुआ है आज ही के दिन। तो ये जो समापन हुआ तो ये प्रश्न बनता है कि भारत में कितनी बार आयोजन हुआ है? तो अभी तक 3 बार आयोजन भारत में हो चुका है। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि इस बार ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ पे हुआ? मॉरिशस में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मॉरिशस में आयोजित हुआ, ये प्रश्न हम कर भी चुके हैं पिछले एपिसोड में। इसकी थीम क्या थी? थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम है विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। यहाँ पर मॉरिशस में हुआ है तो आप ये चौथा विकल्प मॉरिशस संस्कृति मैंने बनाया है, इसको टिक मत करिएगा। भारतीय संस्कृति, विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति इसका थीम था इस बार। और 18 से 20 अगस्त का ये आयोजन था। तीसरा मौका था जब मॉरिशस में भी हुआ। इसके पहले 1976 और 93 में मॉरिशस में भी हो चुका है और इस बार तो हुआ ही 18 में, तो यानी कि 3 बार वहाँ भी हो चुका है। भारत की अगर हम बात करें तो 1975, 1983 और 2015, 75, 83 और 2015 3 बार यहाँ पर भी आयोजन हो चुका है। पहली बार आयोजन की बात करें तो 1975 में हुआ था, नागपुर में, यहीं से प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत से ही प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद में हर 3 साल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है। ये 3 साल में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न क्या लेते हैं? मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉरिशस की लोकेशन क्या है। मॉरिशस की लोकेशन अगर आपको देखना है तो हिंद महासागर में जाइए। ये देखिए अफ्रीका के ईस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर ये मॉरिशस है। मॉरिशस की ये बड़ी फ़ोटो ये है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इसका आप जानते हैं कि इकोनॉमी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय इकोनॉमी जो FDI आता है, यहाँ पे कंपनियाँ दर्ज हैं, उनके ज़रिए आता है, तो प्रथम स्थान पे ये हमेशा रहता है। इसकी जो राजधानी है पोर्ट लुइस, देखिए यहाँ पर ये लोकेट हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट पूरा जो भी करंट अफेयर था आज का वो हमने डिस्कस किया। अब आपका एक टेस्ट, रिवीजन करते रहेंगे तभी आपकी तैयारी होती रहेगी। रिवीजन नहीं करेंगे सब भूल जाएगा। 2 दिन में जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि एपिसोड जो 2 था करंट कैप्सूल का और करंट कैप्सूल का एपिसोड 1, दोनों से एक एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, हाल में कहाँ चक्रवात चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और दूसरा प्रश्न है, नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? इन दोनों प्रश्नों को हम पिछले एपिसोडों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको निश्चित तौर पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा और ऊर्जा आप लोग दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलती रहे। आपको ये अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। कुछ लाइक जब आप करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। PDF इसका मैंने पहले ही बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। मॉर्निंग में आपको 8 बजे के पहले ही मिल जाता है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि अन्य आपके मित्रों को, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को जो इसमें रुचि रखता है, तैयारी कर रहा है, उसको लाभ मिल सके। फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में अगले एपिसोड में कल सुबह 4 बजे। इसके अलावा IAS प्रेप पे और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें वर्तमान में देखा जाए तो टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट, जिसमें 25 प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं 3 सब्जेक्ट से, 10-10, 5 करके। उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो पहले टेस्ट हो चुके हैं 10 टेस्ट, उसमें 8 टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के, भारत के भूगोल के टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको आप कर सकते हैं आसानी से। बहुत सरल तौर पे पूरे सिलेबस को कवर किया गया है,
इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी कवर किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।